हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज से हम एक सीरीज़ और स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है जो हम मैथ्स का यहाँ पे सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है समय तथा कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये हमारा चैप्टर रहने वाला है आज। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे दोस्तों जो सभी की समझ में आ जाएगा, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। ठीक, और वो आप हर एग्ज़ाम में जिसमें भी टाइम एंड वर्क आता है उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको स्टार्ट कराते हैं। तो समय और कार्य को थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। जब समय और कार्य को हम डिफाइन करेंगे तो उसमें जो वर्क होता है हमारा, ठीक है, जो वर्क होता है वो बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक, वर्क मतलब कार्य बराबर हो जाएगा हमारा समय, और एफिशिएंसी होता है हमारी काम करने की क्षमता। ठीक है, हमारी काम करने की क्षमता कितनी है, कोई भी काम है हमारा, ठीक है, वो क्या है हमारे इस टाइम पे और एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। ठीक, इसी तरीके से जैसे आप कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, ए ने कोई कार्य किया जी 10 दिनों में, बी ने कोई कार्य किया 20 दिनों में, तो इनका टोटल टाइम क्या होगा भाई, टोटल टाइम क्या होगा। ठीक है, अगर टाइम देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एफिशिएंट वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे जो इजी और आसान जो मेथड है वो आप कर पाओगे। ठीक, तो ये जैसे देखिए इन दोनों का क्या है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने का तरीका, दोनों में 0 है और 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है जी 2। तो एलसीएम इस तरीके से भी ले सकती हैं और आपका एलसीएम ये इस तरीके से भी लिया जाता है। ठीक है, वो आप देख लेना आप किसको कम्फर्ट है, ठीक है, लेने में। इसको वही डिवाइड करोगे 5 10, यहाँ पे 2 से 5 और यहाँ पे 5, ठीक है, और आपका फिर 5, तो 2 2 4 और 2 5 4 5 20। तो एलसीएम आ गया ये। ठीक है, अब इसका टाइम कैसे निकाल सकते हैं हम, किसका, ए बी का टाइम, ए और बी का कैसे निकाल सकते हैं। तो भैया इनको क्या है, इससे डिवाइड करिए, 10 को 20 से डिवाइड 2 पे जाएगा, ठीक है, और 20 से इसको 1। ठीक है, अब जो टाइम निकालने का जो फॉर्मेट है या फॉर्मूला है हमारा वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, अगर ऐसे टाइम निकालेंगे तो इधर क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब काम कितना है हमारा 20, काम कितना है 20, और दोनों क्या है, दोनों की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो दोनों कितना काम कर रहे हैं जी 1 + 2। ठीक है, तो 20/3। ठीक, और यहां से हमारा इतना डे में काम होके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। ठीक, तो अब इसी तरीके के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, चलिए, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना, इनके लिए एक ट्रिक भी है, तो मैं ट्रिक नहीं बताना चाहता आपको। ठीक, आप थोड़े बेसिक से ही क्वेश्चंस को करें, ठीक है, ताकि आपको जब आगे बढ़ते बढ़ते अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगने लगे उसके बाद आप ट्रिक को यूज़ करना। ठीक, चलिए, तो जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में करता है। अकेले एक काम को 15 दिनों में करता है, मतलब भैया 15 डेज। ठीक, और पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति है वो क्या है, उसको 21 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो दिन निकालना, टाइम निकालना है, कितने दिन उसको लग जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले वही तरीका है इनका, एलसीएम कितना हो जाएगा जिसका 105। ठीक है, 15 से 7 और 5, वही तरीका अपना, टाइम A + B निकालेंगे यहाँ पे, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना दी 105, एफिशिएंसी दोनों को जोड़ दीजिए, 105 बटा कितना हो जाएगा आपका 12, कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 से 4 पे 3 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35/4। ठीक है, 4 8 32, 3 और आपका 3 और 4 7 28, आप करके देख लीजिए, 35, 4 8 32 3। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 सही 3/4। ठीक है, डे, इतने दिन उसको क्या है लगने वाले हैं। ठीक, इस काम को करने के लिए।
ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके? सेकंड क्वेश्चन में है, व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है भाई, तो उन्हें एक साथ कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो जो एक व्यक्ति है वो क्या है जी 48 मिनट ले रहा है उस कार्य को करने के लिए, और दूसरा है जी 60 मिनट ले रहा है। ठीक है, 60 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप 2400, ठीक है, निकाल पाएंगे। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ 48 से 50 और 60 से 6 4 40। तो ये इनकी क्या है एफिशिएंसी निकल आएगी। ठीक है, ये आपका टाइम, ये आपका हो जाएगा आपका एफिशिएंसी, सॉरी ये टाइम हो जाएगा और ये वर्क हो जाएगा और ये एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो वही निकालने भैया आपको, तो कितना हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो काम कितना है जी हमारा 2400 काम है। ठीक है, और क्या है एफिशिएंसी कितना है जी 50 + 40, यहाँ पे आ गई 2400/90। कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 से 30 और 3 से 8 10 10 से 10 80/3। ठीक है, इसको क्या है आपका और भी कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, इसको और भी आप तोड़ के रख सकते हो, तो जो क्या आएगा 26/2/3 मिनट। ठीक है, टोटल आपका कार्य इतनी मिनट में हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्य को 1230 दिनों में करता है, एक कार्य को 1230 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 2460 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 2460 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो दोनों एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो दोनों कितने दिन में इसको पूरा कर सकते हैं? इसका एलसीएम, और देखोगे कि ये इसका डबल है और डबल है तो यही क्या है इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा तो इसमें आप निकाल सकते हो, इससे 2 पे निकल जाएगा और इससे 1 पे भाग हो जाएगा। तो आप टाइम निकालोगे इनका, तो वही टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम कितना है जी 2400, एफिशिएंसी कितनी होगी 2 + 1 और यहाँ से निकालोगे तो 2400/3, यहाँ से निकालोगे तो 8 या 24 और 0 का 0। कितना टाइम लग जाएगा जिनको 800 एक सेकेंड 2460 है, सॉरी 2460 है यहाँ पे। ठीक, तो 800 3 दूनी 6, तो 820 दिन उनको क्या है जी लग जाएंगे। ठीक, 320 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस कार्य इसे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? अब क्वेश्चन आगे आपके एक साथ मिलके करने वाले हैं। ठीक है, तो उसने दिया जी ए + बी एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है जी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, और उसने दिया है कि बी अकेला उस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी? ऐसे वाले क्वेश्चन देखिए भाई, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा जी 100, 20 से 5 और 25 से 4 में। ठीक, जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए उनमें क्या करना है, देखो बी की इफिशियंसी कितनी है जी 4 है, तो ए की इफिशियंसी हमें पता चल गई ए, क्योंकि ए की आगे ए और बी की टोटल की इफिशियंसी कितनी है 5, तो जब बी की 4 है तो ए की 5। ठीक है, तो इसका अगर हम टाइम निकालें या दिन निकालें तो कितना हो जाएगा भैया वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन पे देखिए जी, गोविंद है, रहीम है, सुधीर है नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
आपके 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। एक 8 दिन में पूरा करता है, दूसरा 12 दिन में और तीसरा 15 दिन में है। और 3 व्यक्ति आ गए हैं काम करने के लिए, ठीक है। उनको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, कितना टाइम उनको लगेगा। तो वही सबका एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 8 से इसको करेंगे 15, 12 से 10 पे और 8, 15 से 8। ये सभी इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगी, ठीक है। अब टाइम निकालना आपका a प्लस बी प्लस सी, वही होगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना 120, एफिशिएंसी तीनों का सम है 15 प्लस 10 प्लस 8 यहाँ पे। तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 और 8 33। 3 से कैंसिल करिए, 3 पे 4 11, तो 40/11 दिन उनको लग जाएंगे अभी, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो आज के कुछ क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शुरुआत करना चाह रहे बच्चे वो इन क्वेश्चंस को देख करके आप प्रैक्टिस करना। तो इन क्वेश्चंस में क्या है भैया, सीख जाओगे आप, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इनको कर पाओगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना, अगली वीडियो जल्द ही आएगी हमारी। धन्यवाद दोस्तों।